आप सभी को जय मसीह आय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद शु धन्यवाद शु धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु जी। पवित्र आत्मा आपका स्वागत, प्रभु यीशु आपका स्वागत, पिता परमेश्वर आपका स्वागत। मैं अपना को सौंपता आपके पवित्र हाथ में। पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोलिए, हर एक से बातचीत कीजिए। जो भी इस वचन को सुने और देखे उनके आत्मिक कान, आत्मिक आंखें खुले और आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाए। आज के वचन उनके जीवन में पिता फल लेकर आए, यीशु मसीह नाम में 100 गुना फल आए और आशीषित होने पाए। मेरे पिता हर एक से बातचीत कर पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से बोलिए, सहायता मदद कीजिए। सारी बात धन्यवाद सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रार्थना तो भाई यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, मैं आशा करता आप खुश होंगे। और आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे। दूसरा थिमुथियुस उसका 4 अध्याय उसके 2 पद से पढ़ेंगे। 2 पद से हम 5-6 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा हुआ है कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहा, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि तू प्रचार कर, प्रभु का वचन तू बांटता रहा। यह पौलुस पवित्र आत्मा के प्रेरणा से ये वचनों को लिखा है। पवित्र आत्मा इस बात को, प्रभु यीशु मसीह का वचन इस प्रकार से कह रहा है कि तू प्रचार कर, समय असमय तू तैयार रह, सहनशीलता शिक्षा के साथ उल्हाना दे, डांट और समझा। मेरे अजीजों, मेरे मसीह भाई बहनों, आज मुझे देखने को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, यदि कोई परमेश्वर का दास कभी अगर थोड़ा सा डांट भी दे तो बुरा भला मान कर वो उस चर्चे में वापस नहीं जाते। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आपका कोई परमेश्वर का दास हो, परमेश्वर का अगर कोई भी दास हो, यदि आपको डांटे या जो भी आपको अगर डांट थोड़ी सी दे दे तो आप उससे सहन लीजिए, क्योंकि आपकी वो भलाई के लिए। आप ऐसा ना कीजिए कि मुझे डांट दिया भाई, मुझे तो ये पास्टर ने डांट दिया, मैं नहीं जा सकता। अरे भाई, आप उस परमेश्वर के दास से दूर हो जाएंगे, प्रभु के पास कैसे पहुंच पाओगे? समझिए, प्रभु का वचन में लिखा है कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। तो वो तो आपके जीवन में थोड़ी सी डांट दे रहा है, आपको कौन सा बुरा भला कह दिया। अब यदि आप संसार की रीति रिवाज से होते तो लोग कैसे कैसे प्रकार की गालियाँ देते जिसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन आपका प्रभु का दास अगर थोड़ा सा डांट दिया तो उससे हमें सहना है, हमें सहन शक्ति रखना है, हमें नहीं जाना है। यदि आप परमेश्वर के दास से भग जाएंगे तो कल उठकर प्रभु आपसे वो न्याय करेगा, आपसे पूछेगा कि आप परमेश्वर के दास को क्यों छोड़ दिया था। अरे उसके द्वारा आपके जीवन को बदला था, आप ऐसा क्यों नहीं किया था, उसे क्यों नहीं क्षमा किया, तो आप क्या जवाब देंगे? इसलिए मेरे मसीह अजीजों, मेरे भाई बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर का दास आपको थोड़ा सा डांट भी दे तो उसको सह लो और वो प्रार्थना में जाओ और क्षमा मांग लो। क्योंकि यदि वो आपको क्षमा नहीं करे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम तो हमारी तरफ से हम निर्दोष हो जाओ। जैसे एक राजा जो था, हेरोदेस जो राजा था यीशु मसीह के समय में, उन राजा ने भी कहा कि मैं तो उसके अंदर, मसीह के अंदर कोई दोष नहीं पाता हूँ, लेकिन यदि आप बोलते हैं तो मैं इसके क्रूस पर चढ़ाता हूँ, लेकिन मैं अपना हाथ धो लेता हूँ। इसी प्रकार अपने हाथ धो लो, हर एक को क्षमा करो, हर एक से प्रेम करो, क्योंकि हम मसीह लोग हैं। मसीह लोग का स्वभाव कैसा होना चाहिए? हमें प्रभु से सीखना चाहिए, हम प्रभु के वचनों से सीखना चाहिए, प्रभु के लोगों दास दासियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमें वो सिखाते, हमें प्रेरणा देते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। हमें हर एक सहन शक्ति होना चाहिए। अरे प्रभु यीशु मसीह को कैसे कैसे लोगों ने गालियाँ दिया है, चोर, डाकू, लुच्चा, लफांगा, मुंह पर थुका गया, बुरा भला कहा, लेकिन वो आखिर में क्या कहा? हे पिता, इन्हें माफ कर, ये नहीं जानती ये क्या कर रहे हैं। हालेलुया। उन्होंने क्षमा कर दिया है। वैसे हमें भी एक दूसरे को क्षमा करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है, तभी हम मसीह लोग हैं, तभी हम स्वर्ग राज पहुँच पाएंगे। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खराब उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। और इस प्रकार से वो थोड़ा सा भी डांट दिया तो अपनी इच्छा के अनुसार अपना परमेश्वर के दास को चुन लेंगे और अपने को जैसा मन में आए, चाहे पास्टर कैसा भी वचन, चाहे हंसी मजाक की बातें बोले, चाहे कैसी भी कहानियाँ बोले, उनको पसंद है। लेकिन प्रभु के वचन में लिखा है, यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश दे या कहानियों के ऊपर मन लगाए, वो प्रभु की ओर से नहीं है। इसलिए हमें कहानियों का मतलब ये संसारिक कहानियाँ हमें प्रभु के वचन में नहीं लेना चाहिए। हमें प्रभु के वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रभु यीशु मसीह ने भी कई संसार की बातें को उठाकर थोड़ी उदाहरण ले लिया,
उन्होंने प्रभु के वचन सही दिया। जैसे उस जकरिया, यशायाह भविष्यवक्ता, ऐसे बहुत सारे से जो परमेश्वर के दास थे, उनकी वचनों से उदाहरण लेके ही बातों को बताया था। वैसे हमें हर दास को पहचाना कि प्रभु के वचन से बोल रहा है या बाहर से बोल रहा है। क्योंकि अगर कोई बाहर से अपनी मनमानी मनगढ़ंत कहानी बता रहा है तो उस परमेश्वर के दास के पर विश्वास ना कीजिए, आपको भटका देंगे रास्ते से। इसलिए आप सोच समझकर प्रभु के वचन पढ़िए और वचनों का मनन कीजिए, पवित्र आत्मा से पूछकर आगे बढ़िए और प्रार्थना में जाइए। हालेलुया। आगे लिखा हुआ है, और अपने कान सत्य से फेर कर कथा कहानी पर लगाएंगे, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, प्रचार कर, काम और अपनी सेवा का काम पूरा कर। और इससे ऊपर लिखा हुआ है, और अपने कान सत्य से फिर कथा और कहानियों पर लगाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सच्चा वचन दिखाएगा, सच्ची बातें कठोरता के साथ बताएगा, उसके पास बहुत ही लोग कम दिखाई देंगे, बढ़ेंगे धीरे से, लेकिन वो प्रभु के चुने हुए लोग हैं। लेकिन जो कहानियाँ बताएंगे, हंसी मजाक की बातें बताएंगे, लुभाने वाली बात बताएंगे, वो खुशी से उसको अपना लेंगे और वहाँ पर जाने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनी मनमानी के अनुसार परमेश्वर के दासों को चुन लेंगे। लेकिन हमें ये यहाँ पर देख के नहीं चलना कि परमेश्वर का दास बुरा या भला बोला है, जो भी बोला है, लेकिन हमें आगे से देख के चलना है कि यदि आज हमारे परमेश्वर का दास ने अच्छा वचन हमें डांट कर सिखा और समझा रहा है तो ये हमारी भलाई के लिए हम स्वर्ग राज तक जाएंगे। हालेलुया। यदि मेरे मसीह भाई बहन अजीज़ों, में आपको कहना चाहता हूँ, आप यदि परमेश्वर के दासों का आदर सम्मान करते हैं तो परमेश्वर का दास भी डांट भी तो उसके सहन शक्ति हमें सहना चाहिए। हमें प्रभु का आज्ञाकारी बनना है, हमें उसके राज्य के लिए बनना है। और आज का वचन आपके हर एक जीवन में एक अच्छा सा फल लेकर आएगा और आज की रात आपसे बातचीत करेगा। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, प्रभु जी, आज से हमारा मन हवा आप क्यों लगाते प्रभु जी। आज से हम कहानी और कथा पे हमारा मन नहीं लगाएंगे, हमारी मनमानी के साथ परमेश्वर के दास को चुनकर हम अपनी मनमानी नहीं चलेंगे। लेकिन प्रभु जैसा तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर के दास चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर एक का तू आदर सम्मान कर पिता, वैसे प्रभु आज से हम आज्ञाकारी बने, तेरे दासियों का आदर सम्मान करें, आपके नाम के महिमा का आगे बढ़ाए प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, मैं हर एक को देखने वाला सुनने के लिए प्रार्थना करता है, यीशु मसीह ने इनके जीवन में 100 गुना फल आए। आज का वचन पिता शैतान चुराने नहीं पाए, लेकिन 100 गुना फल आए मेरे पिता। आज से ये पिता आपके दास चाहे बुरा चाहे भला पिता छोटी सी बातों में अगर डांट भी दे तो इनको सहन शक्ति दे, इनको सामर्थ्य शक्ति दे और आज्ञाकारी बनकर तेरे वचनों के निमित्त चले मेरे पिता, और आशीषित के कारण होने पाए मेरे पिता, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। आज कल हर एक के जीवन 100 गुना फल आए मेरे पिता। सबको तेरे आत्मा सुनता अपना तेरे हाथ में से प्रभु जी। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस किया, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।